बस्ती राजघराना, वो घराना जिससे आजकल तमाम खबरों के तार जुड़ रहे हैं। वजह उत्तर प्रदेश की सरकार के पूर्व मंत्री राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच का तलाक केस है, जो दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन जिस बस्ती राजघराने से भानवी सिंह का ताल्लुक है, उससे जुड़ी तमाम कहानियां इतिहास में दर्ज हैं। ऐसी ही एक कहानी है भारतीय स्वातंत्र संग्राम और आज़ाद हिंद फौज से जुड़ी हुई। कहा जाता है भानवी सिंह जिस राजघराने में पली बढ़ी, वहां 70 के दशक में एक संत आकर रहा करते थे। संत जो एक कमरे में रहते थे जिसमें किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। संत जिनको सिर्फ माँ साहेब के हाथों से खाना दिया जाता था। वो संत जिनके घर के बाहर जाने पर वो दूसरों पर चिल्ला देते थे। वो संत जिनसे तमाम विदेशी मीडिया के लोग मिलने आते थे। और वो संत जिनसे किसी को भी बात करने की अनुमति नहीं थी। बस्ती राजघराने के आउट हाउस में रहने वाले इन शख्स का नाम था गुमनामी बाबा। वो गुमनामी बाबा जिनके लिए ये कहा जाता था कि वो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। 70 के दशक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यहाँ आने की कहानी खुद राजकुमारी भानवी सिंह की मां आशिमा सिंह बताती हैं। बस्ती राजघराने की रानी आशिमा सिंह बताती हैं कि उनके घर के आउट हाउस में गुमनामी बाबा जैसा एक संत रहता था। ये संत नेपाल के राजा के कहने पर यहाँ आए थे, जिन्हें राजघराने के लोगों ने आउट हाउस में शिफ्ट करा दिया था। वो जिस कमरे में रहते थे उसमें किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। सिर्फ एक माँ साहेब ही थी जो वहां पर खाना और तमाम चीजें ले जाया करती थी। उस घर में तमाम विदेशी मीडिया के लोग आते थे। तमाम ऐसे लोग जो वीआईपी या वीवीआईपी होते थे, लेकिन कोई भी शख्स गुमनामी बाबा के कमरे में नहीं जाता था। रानी आशिमा सिंह कहती हैं कि लोग ऐसा बताते हैं कि वो गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन इसके कोई प्रामाणिक दस्तावेज हों ऐसा भी नहीं है। गुमनामी बाबा के सुभाष चंद्र बोस होने की कहानी कई बार जुड़ती रही। कई बार ये कहा जाता रहा कि अयोध्या में जो संत आकर रहा करता था वो गुमनामी बाबा यानी सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन पहले बर्मा, फिर म्यांमार और फिर जापान जैसे देशों से ताल्लुक जुड़ने के बाद गुमनामी बाबा अयोध्या और बस्ती में रहा करते थे। ये कहानी भी बिल्कुल सच है। कई लोग कहते हैं कि गुमनामी बाबा से देर रात प्रशासनिक अफसर से लेकर मंत्री और तमाम बड़े राजनेता मिलने आते थे। कोई भी उनसे उनके कमरे में जाकर नहीं मिलता था। रानी आशिमा सिंह कहती हैं कि गुमनामी बाबा के घर के बाहर से अगर कोई गुजरता तो वो उसके ऊपर चिल्लाने लगते, लेकिन बुलंद आवाज सुनकर हर व्यक्ति ये कहता कि ये शख्स आखिर कौन है जिसका प्रभाव इतना ज्यादा है। आज बस्ती राजघराने का यही महल चर्चा का विषय है। कारण राजकुमारी भानवी सिंह का तलाक है, लेकिन कहानियां और भी हैं। इसी राजमहल में बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। इसी राजभवन को अब हेरिटेज साइट बनाने के लिए तमाम आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन इतिहास में इस राजभवन से जुड़ी तमाम कहानियां मौजूद हैं। आज से इसका वर्तमान भी जुड़ रहा है। खबर दूसरी वजहों से है, लेकिन ये राजघराना कितना महत्वपूर्ण है उसे इस बात से समझना होगा कि यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे विलक्षण लोगों के आने के प्रमाण मिलते हैं। ये कहानियाँ कितनी सच हैं, इसके ऐतिहासिक दस्तावेज इतिहास की तमाम अनकही कहानियों जैसे हैं। लेकिन गुमनामी बाबा से इस राजमहल का जुड़ना इस बात को साबित करता है कि इस राजभवन की परंपरा और इसका ऐतिहासिक महत्व कितना है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।